नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्री प्रभुवाणी में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2025 सावन माह का महत्व, उससे जुड़ी कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए बंधुओं शुरू करते हैं वीडियो। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। बंधु, सावन हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और भगवान शिव का प्रिय माह है। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार भगवान शिव को यह महीना इतना पसंद क्यों है। इस माह का नाम सावन कैसे पड़ा और इस महीने में आपको किन किन नियमों का पालन करना है। तो बंधुओं, सावन को देवादिदेव महादेव का महीना कहा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव ने सनंत कुमार को कहा कि मुझे सावन का महीना अति प्रिय है। इस महीने की हर तिथि, व्रत और पर्व के समान है। शिव जी ने बताया कि पार्वती ने हर जन्म में महादेव को पति के रूप में पाने का प्रण किया था। जब देवी सती ने पिता दक्ष के घर यज्ञ की अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए थे तो उनका दूसरा जन्म हिमाचल और रानी मैना के घर पार्वती के रूप में हुआ था। युवावस्था से ही पार्वती ने श्रावण माह में निराहार रहकर कठोर व्रत किए और महादेव को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया। इसलिए महादेव को यह महीना अत्यंत पसंद है। बंधु, हिंदू पंचांग के अनुसार यह महीना वर्ष का 5वां माह है और अंग्रेजी कैलेंडर में यह महीना जुलाई अगस्त में आता है। इस साल सावन माह 11 जुलाई को शुरू होगा और इसका समापन होगा 9 अगस्त को। बंधुओं, सावन के महीने में ही जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था तब उस मंथन से 14 रत्न निकले थे। उस 14 रत्नों में से एक हलाहल विष भी था जिससे सृष्टि नष्ट होने का भय था। तब सृष्टि की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने स्वयं ही विष को पी लिया और उसे अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया। विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ने लगा और इसी कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा। कहते हैं कि रावण भी शिव जी का सच्चा भक्त था। वह कावड़ में गंगा जल लेकर आया और उसी जल से उसने शिवलिंग का अभिषेक किया और तब जाकर भगवान शिव को उस विष से मुक्ति मिली। बंधु, सावन के ही इस पवित्र माह में शिव भक्तों के द्वारा कावड़ यात्रा का आयोजन भी किया जाता है। इस दौरान लाखों शिव भक्त देवभूमि उत्तराखंड में स्थित शिव नगरी हरिद्वार और गंगोत्री धाम की यात्रा करते हैं। वे इन तीर्थ स्थलों से गंगा जल से भरी कावड़ को अपने कंधों पर रखकर पैदल लाते हैं और बाद में वह गंगा जल शिव जी को चढ़ाया जाता है। सालाना होने वाली इस यात्रा में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं को कावड़िया कहा जाता है। सावन के महीने का प्रकृति से भी गहरा संबंध है क्योंकि इस माह में वर्षा ऋतु होने से संपूर्ण धरती बारिश से हरी भरी हो जाती है और ग्रीष्म ऋतु के बाद इस माह में बारिश होने से मानव पशु पक्षियों को बहुत राहत मिलती है। और भारत के पश्चिम तटीय राज्य जैसे कि महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात में सावन के महीने में अंतिम दिन नारियल पूर्णिमा मनाई जाती है। बंधु, सावन में भक्त 3 प्रकार के व्रत रखते हैं। एक तो है सावन सोमवार व्रत। इस बार 4 सावन सोमवार व्रत रखे जाएंगे। यदि आपको इनसे जुड़ी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पर पहले अपलोड की गई वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। दूसरे हैं 16 सोमवार व्रत और तीसरा प्रदोष व्रत। आइए अब जान लेते हैं सावन माह से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नियम जिनका आमतौर पर लोगों को नहीं पता होता। तो बंधुओं, पहला नियम यह है कि आपको शिवलिंग या महादेव की प्रतिमा की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए और जो भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं यदि बहकर नीचे आ जाता है तो उसे आप पार ना करें। आप जान लेते कौन सी वह चीज़ें जो आपको शिव जी को नहीं चढ़ानी है। तो वह है तुलसी के पत्ते, सिंदूर, ये आपको नहीं चढ़ाने। आपको भगवान शिव को शंख से जल अर्पित नहीं करना। आप शिव जी को चंदन का तिलक लगाएं और इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए पीतल के लोटे से जल चढ़ाएं, स्टील के लोटे से नहीं। बंधु, आपको सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना है और यदि आप व्रत रख रहे हैं और आपको शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना है तो आप उसे रविवार को तोड़कर ही रख लीजिए। सोमवार के दिन आपको दूध का सेवन नहीं करना है। बंधुओं, भगवान शिव को दूध अर्पित किया जाता है। इससे चंद्र दोष भी दूर होता है और मानसिक शांति भी मिलती है, लेकिन दूध का सेवन हमें स्वयं नहीं करना है। आपको शिव जी को हल्दी, लाल फूल, केतकी फूल, तिल और नारियल अर्पित नहीं करना है। आपको सावन के महीने में शरीर में तेल नहीं लगाना है। पेड़ पौधों को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाएं। तामसिक और मांसाहार भोजन से दूरी बनाकर रखें।
तो यह थी बंधुओं आगामी सावन माह से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका आभार।